वेरिएशन ऑफ लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ लाइफ। एसेलुलर ऑर्गेनिज़म के बारे में आपने पढ़ना है। तो एसेलुलर क्या है? हम जानते हैं कि तमाम लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, वो अपने जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। हालांकि बैक्टीरिया जो हैं वो भी अपने जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अब एक और नई चीज़ थी जिसके लिए साइंटिस्ट बहुत परेशान थे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इस ये एक नई जो चीज़ आई, इसका नाम रख दिया फिर एसेलुलर ऑर्गेनिज़म, जिसको हम वायरस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो वायरस जो हैं, वायरस आर नॉट फ्री लिविंग, दे मस्ट लिव इनसाइड द लिविंग बॉडी। ठीक है। ये इसको अपनी रिप्रोडक्शन, हालांकि ये है नॉन लिविंग और अपनी रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, अपनी जो है रीजनरेशन कर रहा है, अपने जैसे न्यू वायरस भी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस आया तो उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और बहुत तेज़ी से वायरस फैला। तो वायरस जो है क्या है? द वायरस पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ डीएनए और न्यूक्लिक एसिड। तमाम वायरस जो हैं डीएनए या फिर आरएनए के बने हुए होते हैं और इसका जो है प्रोटीन का एक कोड बना हुआ होता है, प्रोटीन कैप्सिड होता है, इसका बना हुआ होता है वायरस। देखें यहाँ पर भी आपको जो है नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर। पर आप देखें तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। इसमें भी आप देख लें डीएनए है, कैप्सिड प्रोटीन है। इसी तरीके से एनिमल वायरस है तो उसके अंदर भी डीएनए है, या तो डीएनए का बना हुआ होगा या फिर आरएनए का बना हुआ होगा। ठीक है। तो ये रेट्रोवायरस की तस्वीर है, ये एनिमल वायरस की, ये बैक्टीरियोफेज की। तो ये अपने जैसे बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं, पर ये रहते जो हैं लिविंग थिंग के अंदर। ठीक है। इनका अब यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आप देखें स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्या लिखा, कैरेक्टर्स इसके क्या है? ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जेनेटिक कोड भी होता है इसका, डीएनए और आरएनए सब होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनके अंदर नहीं होती, पर दूसरों में रह के अपना काम करते हैं। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो क्या बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर डीएनए आरएनए का बना होता है, जबकि जो दूसरे लिविंग सेल जो होते हैं उसके अंदर तमाम सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और सेल के ऑर्गेनल्स। अब ये रिप्रोडक्शन की बात करें तो वायरस ओनली विद इन अ होस्ट सेल, ये होस्ट सेल के अंदर रहकर ही अपनी रिप्रोडक्शन करता है, वैसे नहीं कर सकता। ठीक है। और जो है दूसरे सेल तो वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। और इसके जो है जेनेटिक कोड की बात करें तो डीएनए और आरएनए दोनों इसमें मौजूद होते हैं, दोनों एक जगह नहीं मिलेंगे, एक से बने हुए होंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं करते। ठीक है। मल्टी सेलुलर करते हैं। ऑब्टेन एंड यूज़ एनर्जी, ना ये बनाते हैं एनर्जी ना ये यूज़ करते हैं, जबकि लिविंग सेल को एनर्जी बनाने की भी ज़रूरत होती है। और ये इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट के साथ रिस्पॉन्स नहीं करते। एनिमल्स जो लिविंग सेल जो हैं वो करते हैं। चेंज ओवर टाइम, ये अपनी शक्ल ज़रूर बदलते हैं। आपने जैसे देखा कि पहले कोरोना वायरस आया, उसके बाद फिर एक और दूसरा वायरस आ गया, अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। इस एसेलुलर आपका एक सवाल है, व्हाट इज़ एसेलुलर? एसेलुलर आपको पता लग गया कि किसको कहते हैं, वायरस को ही कहते हैं। ठीक है। प्रियंस वायरस एंड सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन आर एग्जाम्पल ऑफ एसेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है। तो वैक्सीन वगैरह जो बनाई जाती हैं ये भी एसेलुलर पार्टिकल्स की वजह से बनाई जाती है। और एसेलुलर में डिफरेंस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर जो होंगे वो सिंगल सेल पर डिपेंड करते हैं, मल्टी सेलुलर सेल बनाते हैं। एसेलुलर में क्या होगा? लैकिंग ऑफ सेल, इनके अंदर सेल नहीं होंगे। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया और सिंगल कार्ड माइक्रोज। बैक्टीरिया को माइक्रोज भी कहते हैं। डेट लेक आ न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। वाई इज़ इट कॉल्ड एसेलुलर? इसको एसेलुलर क्यों कहते हैं? वायरस आर एसेलुलर विच मीन्स दे डोंट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। इसको एसेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है और बहुत सारे इसके अंदर के ऑर्गेनल्स भी नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा
के राइबोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और दूसरे ऑर्गन्स इसके अंदर नहीं होते। और इसके कैरेक्टर्स ए सेलुलर के क्या हैं? ए सेलुलर एग्जाम्पल एक यहाँ पर दी, हर्पेस सिम्प्लेक्स ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विद नो टिपिकल सेल स्ट्रक्चर। इसका कोई टिपिकल सेल स्ट्रक्चर नहीं है। एंड नो एंजाइमेटिक रिप्रोडक्शन सिस्टम, और ना ही इसके पास कोई एंजाइम बनाने का कोई सिस्टम है। दे कंसिस्ट मेयरली ऑफ न्यूक्लिक एसिड जीनोम, डीएनए प्रोटीन कैप्सिड का बना हुआ होता है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारे पास करें तो चार्ल्स चैम्बरलैंड एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिल्टर पेपर बैक्टीरिया के लिए बनाया। ठीक है, आइवेनस्की ने क्या किया, टीएमवी डिजीज़ को किसकी थी टीएमवी डिजीज़? उसमें थी टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको प्लांट है उसके अंदर फाइंड की थी। WM स्टैनले ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको कम्प्लीटली वो अंडरस्टैंड किया और बताया, कंफर्म किया। और ट्विट एंड हेक्सेल ने बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर दिया। अच्छा, वायरस जो है, कुछ वायरल डिजीज़ जो है, प्लांट डिजीज़ भी हैं, एनिमल्स डिजीज़ भी हैं, ह्यूमन डिजीज़ भी हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स में टोबैको मोज़ेक, कॉलीफ्लावर मोज़ेक, तो ज़्यादातर इसके साथ मोज़ेक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, पोटैटो लीफ रोल, राइस टर्गर डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ प्लांट डिजीज़ भी हैं। एनिमल डिजीज़, जो एनिमल्स जो होते हैं उनके माउस में डिजीज़ हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, डॉग को रेबीज़ की डिजीज़ लग जाती है। ठीक है, ह्यूमन डिजीज़ की बात करें तो हेपेटाइटिस, कोल्ड फीवर और HIV हो गया, जैसे कोरोना वायरस हो गया, रेबीज़, मम्स, पोलियो भी वायरस डिजीज़ है। ठीक है, पोलियो को मामूली चीज़ ना समझें, बंदा पूरा पैरालाइज हो जाता है और ये वायरल डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मीज़ल्स, मम्स, रेबीज़, ठीक है, एड्स। तो इस तरीके से बहुत सारे रिस्पिरेटरी सिंड्रोम भी हैं और कैंसर भी और हेपेटाइटिस भी वायरल डिजीज़ की वजह से हो सकता है। तो आपको समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।